हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पढ़ने से पहले देखो, कुछ कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। देखो, जैसा हमने पिछले जिक्र किया था कि एक आपके पास में जो फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ है दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का मापांक निकालना। मैंने एक क्लास में ये आपको बता रखा है, ये वाली चीज़ कि जब दो हमारे पास में सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास में दो सम्मिश्र संख्याएं हैं Z1 और Z2, तो इनका जो मापांक होता है, इनकी दोनों की अगर हम गुणा कर दें और मापांक निकाल लें तो वो Z1 इंटू Z2 के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों की गुणा करोगे और उनका मापांक निकालोगे, वो अलग अलग मापांक की गुणा करने के बराबर आएगा। Z1 का अलग मापांक निकाल लिया, Z2 का अलग मापांक निकाल लिया और दोनों का क्या कर दिया, गुणा। ठीक है। तो वो इसी चीज़ के बराबर आएगा। तो ये तुम्हारा पहला फार्मूला होता है, थ्योरम होती है। सेकेंड तुम्हारा ये होता है कि आप उन दोनों का भाग कर दो। ये हमने पिछली क्लास में यूज किया था। ठीक है, एक सवाल में इसका यूज हुआ था। तो ये अलग अलग हो जाता है, ऊपर Z1 पे अलग और नीचे Z2 पे अलग। ठीक है। आज हम इनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रूफ भी आना चाहिए, कैसे करके होगा कैसे करके नहीं। तो बस आप समझते जाइए, प्रूफ भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। जैसे Z1 मान लो हमारे पास में कोई सम्मिश्र संख्या है, सपोज X1 प्लस IY1, और Z2 हमारे पास में कोई सम्मिश्र संख्या X2 प्लस IY2। ठीक है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास में दो सम्मिश्र संख्याएं हैं और कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है। सबसे पहले आप Z1 इंटू Z2 निकालो। Z1 इंटू Z2, तो देखो क्या आएगी, X1 प्लस IY1 और X2 प्लस IY2। ठीक है। इन दोनों का कर दो आप गुणा। देखो, X1 का X2 से करोगे तो X1 X2 प्लस X1/2 प्लस I। अब देखो इसका करो इससे। पहले देखो X1 का सबसे कर लिया दोनों से, अब हम I/1 का करेंगे सबसे। ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा X2/1 और प्लस I² Y1/2। ठीक है। ध्यान से समझते जाइए, कोई दिक्कत कोई कठिन चीज़ नहीं है। ठीक है। ध्यान से कैलकुलेशन समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी। जैसे देखो, ये X1 है, ये X2 है, प्लस ये I है। I दोनों में कॉमन ले लूँ, इसमें तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, X1/2 और प्लस X2/1। I² का मान कितना होता है, -1, तो ये -1 हो जाएगा और Y1/2 वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो देखो ये होगा तुम्हारा X1 X2 प्लस I और X1/2 प्लस X2/1 माइनस Y1/2। ठीक है। तो ये तुम्हारा Z1 इंटू Z2 के बराबर चल रहा है। अब आप क्या करो, वास्तविक भाग अलग लिख लो और काल्पनिक भाग अलग लिख लो। तो ये X1 X2 माइनस Y1/2। ठीक है। X1, ये देखो यहाँ पर I नहीं है और यहाँ पर I नहीं है, तो इनको एक साथ में लिख लो, प्लस यहाँ से देखो I और X1/2 प्लस X2/1, ये अलग हो गया। ठीक है। तो ये अलग लिख दिया। अब ये तुम्हारी किसके बराबर आया, Z1 इंटू Z2 के बराबर चल रहा है ये चीज़ें। ठीक है। अब हमें इसका मापांक निकालना है। मापांक आप निकाल लो। तो Z1 Z2 का मापांक, तो देखो क्या होता है मापांक निकालना, कि वास्तविक भाग का स्क्वायर और प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो देखो अंडर रूट इसका स्क्वायर X1 X2 माइनस Y1/2 का स्क्वायर और प्लस X1/2 और प्लस X2/1 का स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए देखो, ये अंडर रूट में ही चल रहा है सब। ये देखो, अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, तो A²
यानी x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बाई 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, ए की जगह पे ये पूरा है, बी की जगह पे ये पूरा है, तो 2x1 x2 और y1 y2, ठीक है। और प्लस ये देखो क्या है, x1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर और प्लस का 2x1 x2 y1 y2, ठीक है ना। इससे देखो ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर खोला है यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर खोल लिया, तो अंडर रूट में क्या बचेगा तुम्हारे पास में x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर और यहाँ से x1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आप करो, क्या करो आप, जैसे x1 यहाँ पर है और x1 यहाँ पर, इन दोनों में से x1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो x1 स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और इन दोनों में से अगर y1 कॉमन ले लोगे, यहाँ भी है तो क्या आएगा y1 स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर यहाँ से बचा और प्लस यहाँ से क्या बचा y2 स्क्वायर, यहाँ से ये वाली चीज़ बची, इसका अंडर रूट चल रहा है, देखो अंडर रूट लगाओ। अब ये देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया है सिंपल, इन दोनों में से x2 प्लस y2 का स्क्वायर भी है, ये दोनों चीज़ें कॉमन है और यहाँ से क्या देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक। अब देखो इस अंडर रूट है, अंडर रूट में दो संख्याओं का गुणा है तो अलग अलग लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये तुम्हारा हो गया x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और इनटू इसका अलग लिख लो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। देखो क्या ये चीज़ तुम्हारी z2 के बराबर है मॉड के और ये चीज़ z1 के बराबर है, क्यों, क्योंकि देखो z1 बराबर कितना है x1 प्लस y1, तो यहाँ से अगर आप मॉड ऑफ z निकालोगे तो क्या आएगा इसका स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये अंडर रूट में आ जाएगा। और सेम टू सेम अगर आप z2 निकालोगे, जैसे z2 बराबर क्या है x2 प्लस i/2, तो ये तुम्हारा है, यहाँ से मॉड ऑफ z2 निकालो तो कितना आएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो एक ये है एक ये है, तो यहाँ से आप हमने ये रख दिया वैल्यू और ये किसके बराबर चल रहा है मॉड ऑफ z1 z2 के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 बराबर, आप गुणा में इधर उधर लिख लो तो z1 इंटू z2, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया प्रूफ, इसे हमने ऐसे प्रूफ करना है। क्लियर, समझ में आई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो सेकंड फार्मूला है वो कैसा है वो भी हम कर लेते हैं, देखो कैसा है। देखो सेकंड ये है, यहाँ पर भी हमें वही करना है, सबसे पहले हमें z1 अपॉन z2 निकालना है, ठीक है, फिर इसका मापांक लेंगे। तो ये क्या है x1 प्लस i/1 अपॉन x2 प्लस i/2। देखो यहाँ से आप क्या करो, अभी आपको देखो मापांक कब लेंगे हम, मापांक जब लेंगे जब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग होगा। अब यहाँ पर हमें वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अभी पता नहीं है, ऊपर भी एक सम्मिश्र संख्या है नीचे भी एक सम्मिश्र संख्या है, तो इस पूरे को एक सम्मिश्र संख्या के रूप में हमें बदलना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण, ठीक है, परमेयीकरण करो तो x2 प्लस ए विपरीत चिन्ह से होगी -i/2 बटे x2 माइनस i/2, ठीक है। तो इसका आप गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा, गुणा कर लो आप, तो ये आएगा तुम्हारा x1 प्लस i/1 और x2 माइनस i/2 और नीचे क्या आएगा x2 प्लस i/2 और x2 माइनस i/2, ठीक है जी। देखो ये आ गया। अब आप क्या करो, इन दोनों का गुणा करो, x1 x2 हो जाएगा, x1 x2 माइनस i x1/2 प्लस i/1 x2 माइनस i स्क्वायर और y1/2, ठीक है। देखो ये आ गया तुम्हारे पास में, और नीचे क्या आएगा देखो a माइनस बी ए प्लस बी, सॉरी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है
ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक, वही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर x2 का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि b का स्क्वायर b की जगह पे i/2 है, तो पूरे का स्क्वायर होगा तो अलग अलग स्क्वायर मैंने लिख दिया है, ठीक है, एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो x1 x2, और यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू -1 रख दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का y1 y2 हो गया, सिंपल। और यहाँ से अगर आप i कॉमन ले लोगे प्लस का, तो ये क्या बचेगा, x2 y1 और माइनस x1 y2, ठीक, ये आ गया। और नीचे x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका मान मैंने रख दिया -1, तो ये प्लस का हो गया, तो नीचे ये आ गया। अब आपको आप क्या करो, इसको देखो ये किसके बराबर चल रहा है, मॉड ऑफ जेड अपॉन मॉड z1 अपॉन z2 के बराबर चल रहा है। तो इसको आप अलग अलग लिख लो, तो x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आती होगी। ये i है और ये तुम्हारा क्या हो गया, x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब देखो ये तुम्हारे पास में एक सम्मिश्र संख्या बन गई, ये एक अलग वास्तविक भाग है, काल्पनिक भाग अलग है। इसका मॉड ले लो आप, मॉड ले लो, तो मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, ठीक, क्या आएगा इसका स्क्वायर, तो x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, प्लस x2 y1 माइनस x1 y2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ठीक है, पूरे का x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक, क्लियर। अब बस आपको एलसीएम लेना है, तो देखो नीचे x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, देखो इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा, इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा, नहीं भाई, ऊपर का अलग स्क्वायर कर लेंगे, नीचे का अलग स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ भी सेम, ऊपर का अलग स्क्वायर नीचे का अलग स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर देखो ये काम कर दे रहा हूँ साथ में, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये चीज़ इसका होल स्क्वायर ये नीचे आएगा, और यही मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर की चीज़ वैसी आ जाएगी, x1 x2 प्लस y1 y2 का स्क्वायर और प्लस x2 y1 माइनस x1 y2 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो ऊपर वाली चीज़ तो अभी हमने हल की थी, बिल्कुल भाई अभी हल की थी, क्यों की थी, नहीं, चलो नहीं की थी, कोई बात नहीं, आप कर लो। तो ये हो गया x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर और प्लस 2x1 x2 y1 y2 और प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस और माइनस 2x1 x2 y1 y2, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास में। सेम देखो यहाँ पर भी नीचे वही आएगा, नीचे तो वही लिखा हुआ है तो उसको वैसा ही रहने दो, का स्क्वायर, यहाँ से देखो ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, ठीक है, ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, देखो x1 यहाँ भी है, x1 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, तो x1 स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर y1 है और यहाँ पर y1 है, तो कॉमन ले लो, तो y1 का स्क्वायर क्या आएगा, y1 का स्क्वायर ये क्या आएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा, यहाँ से देखो x2 बचा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, देखो यहाँ से y2 कॉमन लिया तो यहाँ से तुम्हारा नहीं, यहाँ से y1 कॉमन लिया तो यहाँ से y2 बचा, और यहाँ से तुम्हारा y2 की तरह ये है तो यहाँ से तुम्हारा y1 है, ये है ये, तो यहाँ से तुम्हारा x2 बचा है, ठीक है। तो ये हमने कॉमन कर लिया है और ये अंडर रूट में चल रहा है, नीचे भी पूरे का अंडर रूट है, नीचे का क्या है x2 स्क्वायर, नहीं x2 नहीं x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है।
नहीं, यहाँ भी स्क्वायर ही है यार, गलत लिख दिया मैंने। तो ये स्क्वायर ही चल रहा है, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर ही है, ये सब स्क्वायर चल रहा है। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा होगा कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा। देखो क्या आ रहा है कॉमन, देखो ऊपर से x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और अपॉन में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। देखो ये चीज़ है सेम, इससे एक चीज़ कट गई, ऊपर क्या बचा, देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो इसको अलग लिख लो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, नीचे अंडर रूट में अलग लिख लो, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और ये देखो ये चीज़ किसका मान होता है, ये होता है तुम्हारा मॉड ऑफ z1 और ये किसका होता है, मॉड ऑफ z2। सिंपल, ये वही तो होता है, ठीक। तो और ये किसके बराबर चला था, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, तो ये किसके बराबर हो गया, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, ठीक। अब इसका हम सवालों में यूज कर सकते हैं, अब हमने प्रूफ भी कर लिया, ठीक है। तो आप इसको प्रूफ आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर हमारा पूरा ख़त्म हो गया, राइट। तो देखो ये हमारे फार्मूले हैं। अब हम अगली क्लास में क्या कहते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन उसका आना ही आना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।